हम लोगों को यहाँ सही से खाना नहीं दिया जाता, दोनों टाइम रोटी सब्जी के अलावा कुछ। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही हमारी पढ़ाई के लिए कोचिंग की व्यवस्था है। और बल्कि यहाँ 50 लड़कियों का हॉस्टल है और यहाँ पे 10-11 लड़कियाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खाना ना मिलने की वजह से लड़कियाँ बीमार पड़ जाती हैं और वह अपने घर चली जाती हैं। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। सागर जिले के राहतगढ़ में शासकीय कन्या छात्रावास का हाल किसी सरकारी अनदेखी की जीती जागती मिसाल बन गया है। मंगलवार को राहतगढ़ एसडीएम अशोक सिंह ने निरीक्षण किया, जिसमें कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ राहतगढ़ तहसीलदार और पटवारी भी मौजूद रहे। जांच में सामने आया कि छात्रावास में छात्राओं को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा था। जो खाना मिल रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। आटे में जाली पड़ी थी और मूंगफली के दाने भी घटिया क्वालिटी के निकले। यही नहीं, छात्रावास की मूलभूत सुविधाएं भी बदहाल मिली। बाथरूम में न लाइट की व्यवस्था और न ही पानी की। नहाने के लिए बच्चियों को बाहर से नल का पानी लाना पड़ता है। पीने के लिए जो टैंकर का पानी इस्तेमाल हो रहा है वह भी 1 हफ्ते से जमे हुए हालत में पड़ा है। छात्रावास का वाटर कूलर करीब 1 साल से बंद पड़ा है। अधीक्षिका कभी कभार ही आती हैं और निरीक्षण के समय भी अनुपस्थित पाई गई। बच्चियों को अपने कपड़े और चादर खुद धोने पड़ते हैं। कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में अपनी परेशानियों को खुलकर सामने रखा। वहीं एसडीएम अशोक सिंह ने कहा कि पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। हम लोगों को खाने पीने में परेशानी है। हम लोगों को यहाँ सही से खाना नहीं दिया जाता, दोनों टाइम रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। एक टाइम दाल देंगी और पोहा, और नाश्ते में मुरमुरे और पोहा के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। और कोई लड़की कुछ बोलती है तो उनको हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती है। मीनू का पालन नहीं करते? मीनू का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ पे बोलती हैं यहाँ पढ़ने के लिए रह रहे, खाने के लिए नहीं, कोई तुम घर से नहीं लेके आ रहे। हम लोगों को ये बोला जाता है। कितनी छात्राएं हैं यहाँ पे? 50 लड़कियों की हॉस्टल है कि 50 रहेंगी, 50 का पैसा आता है और यहाँ पे रहती 10-15 है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता। खाने में कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही हमारी पढ़ाई के लिए कोचिंग की व्यवस्था है। पानी कहाँ से लेके आती हैं? बाहर से लेकर आते, टैंकर से। आप ही लोग लेके आती हैं? हाँ, हम ही लोग लेकर आते हैं। कभी मैडम तो नहीं बोला? बोला था। और टैंकर में भी पानी गंदा आता है, नगर पालिका से वो गंदा आता है। कौन है अधीक्षक, कौन है? श्रीमती पुष्पलता हेडवार। उनसे बोला, उनने कुछ बताया नहीं कैसे क्या? नहीं। हम लोगों को अगर हम लोगों को खाने में दिक्कत है। हम लोगों को अगर चाय दी जाएगी नाश्ते में तो पोहा नहीं दिया जाएगा, अगर पोहा दिया जाएगा तो चाय नहीं दी जाएगी। खाने में अगर बिस्किट देंगे तो कुछ और नहीं देंगे। वो खाने में दाल चावल और रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता है और आलू की सब्जी मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। मीनू का कोई पालन नहीं होता। अगर लड़कियां बोलती हैं कि मैम रोज़ नई सब्जी लाओ, कुछ अलग खिलाओ, तो मैम बोलती हैं ये तुम्हारा कोई घर नहीं है जो तुम्हारी मनपसंद सब्जियां मिलेंगी। और बल्कि यहाँ 50 लड़कियों का हॉस्टल है और यहाँ पे 10-11 लड़कियाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खाना ना मिलने की वजह से लड़कियाँ बीमार पड़ जाती हैं और वह अपने घर चली जाती हैं और ना उनकी दवाई की जाती है। चाहे वह रात हो या दिन, उनको घर भेज दिया जाता है। कोचिंग की व्यवस्था है यहाँ पे? कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारी तिमाही परीक्षा हो चुकी है और चल रही है अभी पर, और 6 परीक्षा आने वाली है और हॉस्टल में कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं की गई है अधीक्षिका द्वारा। और अधीक्षिका से कोई कुछ बोले तो उसको हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती है। और पानी की भी, पीने का पानी बहुत गंदा आता है। टैंकर में वही पानी लड़कियों को पिलाया जाता है तो लड़कियों को बीमार हो जाती हैं, उनके गले खराब होने लगते हैं। बाथरूम और लैट्रिन में कोई लाइट भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। हम लोग बाहर से पानी भर के ले जाते थे तो मैम ने मना कर दिया कि जो बाहर से पानी भर के ले जाएगा, बाहर बैठ के कपड़े धोएगा तो उसको हॉस्टल से निकाल देंगे। और कई लड़कियों का आवेदन भी बना चुकी हैं, हम तीनों का हम लोगों ने बोला था। आवेदन बना दिया, काय का आवेदन? हॉस्टल से निकालने का आवेदन बना दिया सर, इसीलिए तो हम लोग फिर वहाँ गए कि हॉस्टल से आप निकाल दो या कुछ कर दो, पर हम लोग करेंगे। आज गर्ल्स हॉस्टल की कुछ बच्चियाँ आई थीं, उन्होंने शिकायत की कि उनको समय पे और सही खाना नहीं मिलता है और अधीक्षिका के द्वारा वो काफ़ी दिक्कत थी। तो हम लोग तहसीलदार और एक महिला
पटवारी को लेकर के हॉस्टल का निरीक्षण किया और निरीक्षण में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई और जिसके संबंध में ट्रैवल कमिश्नर को भी बताया गया और जिसकी रिपोर्ट हम बना करके भी भेज रहे हैं। सर, अन्य जो शिकायतें बच्चियों ने की थी उनमें कुछ शिकायतें हैं जो निरीक्षण में अनियमितता पाई गई, सर क्या क्या है कुछ ये सारे बता सकते हैं? उसमें मेन तो खाने की समस्या है उनको जी, और उसके अलावा बाथरूम में लाइट नहीं है और पानी की समस्या है, वहाँ पे उनके पीने का पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। दूसरा जो नहाने के पानी के लिए उनको बाहर से पानी लाना पड़ता है और अभी तो एक हफ्ते से एक टैंकर के माध्यम से पानी पी रही हैं बच्चियाँ। सर दूसरा एक सुनने में आया था मैडम समय पे पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, कुछ शिकायत आई? अधीक्षिका वहाँ पे निवास भी नहीं करती है, निवास नहीं पाया गया है और ये भी बताया कि कभी कभी आती हैं, उनके पति कभी कभी पूछने आते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे अनियमितताएँ चल रही हैं। जब महिला कन्या छात्रावास है लड़कियों का, तो उनके हस्बैंड कहाँ ज़्यादा रहता है सुनने में आया? तो उसके बारे में बताया कि वो कभी कभी पूछने आते हैं और वहाँ जाते भी हैं, तो ये भी शिकायत बच्चियों ने। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? उसके संबंध में हमने उनके जो ट्राइबल के विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात की है और उनको हम रिपोर्ट भेज रहे हैं उनकी कार्रवाई के लिए। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।